हाय बच्चों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आप लोग को VVIJR क्लास में स्वागत करता हूं। और इसमें मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इसके सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इसमें जो है VVI क्वेश्चन, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसको भी दिया जा रहा है और लेक्चर दिया जा रहा है। आज हम चलते हैं 20 के दांत कहानी पे। और 20 के दांत कहानी का पहले आधा भाग हम अगले वीडियो में बना चुके हैं और एक दूसरा आप लोग सुनिए। और इसमें आप लोग को ये बताया जा रहा है जो सेन साहब थे वो बिल्कुल बहुत बड़ा संपत्ति वाला आदमी थे, बहुत शान शौकत वाला आदमी थे। वो गरीबों को इज्जत नहीं करते थे, गरीब को एक छोटा और कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते थे। उन्हीं के घर में 5 लड़कियां थीं, एक लड़का था। वो लड़का को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए जो है बहुत प्रयास करते थे। 4-5 ट्यूशन का व्यवस्था किए थे, लेकिन वो नहीं पढ़ पाता था क्योंकि वो पढ़ने लिखने में अपवाद था, खेलता घूमता और जो है गारी फजत देता रहता था क्योंकि वो लाडला था। और इस तरह से हम कहते हैं ये कहानी जो है बंगाल की, ये बंगाली भाषा का ये कहानी है, इसीलिए वो उस बंगाली भाषा में खोखा खोखी जो है लड़का लड़की को कहा जाता है, तो कासू को खोखा कहा जाता है। और इस तरह से उनकी लड़कियां लाख प्रयास करती हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि लड़का लड़की का भेदभाव उस परिवार में था। और इस कहानी के माध्यम से भी नलिन बिलोचन शर्मा जो है, ये जो हमारे समाज में लड़कियों को जो कम पढ़ाया जाता है, नीच दृष्टि से देखा जाता है, इसको दिखाने का प्रयास किए हैं। और यहाँ पर लड़का जो है एक वारिस है और लड़का है, इसीलिए उसको अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, भले वो पढ़े या नहीं पढ़े। इस तरह से कहानी जो है आगे जाता है। और गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है। मदन जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसके पास रुपया पैसा का अभाव है। और उसके पिता जो गिरधर लाल है वो बिल्कुल मुंशीगिरी में और ऐसे खा पी कर घूमने में जो है अपना मज़ा लूटता रहता है, वो अपने परिवार को नहीं देख पाता है। और जब मदन इसका विरोध करता है और रुपया पैसा मांगता है तो उसको पिटाई मिलती है। और इस तरह से मदन नहीं कुछ कर पाता है, दिन भर घूमता रहता है। एक दिन अचानक वो अपने पिता से भेंट करने जब सेन साहब के घर आता है तो सेन साहब के जो काली रंग का कार थी वो काला रंग की थी, वहाँ पर द्वार पर जो है उसका दरवाज़ा पर खड़ी थी। और इस तरह से जब जाता है मदन तो उसके जो है उसके गाड़ी पर हाथ रख देता है। इस तरह से उसके गाड़ी पर हाथ रख देने के बाद उसका नौकर जो था, सेन साहब का जो ड्राइवर था, शोफर, वो देखता है और आता है और उससे झगड़ा भी होता है कि क्यों उसके हाथ अपने लगाया, क्योंकि ये गरीब लड़का है। और गरीब का हाथ जब कार पर लग जाती है तो कार का जो शानो शौकत थी, कार का जो गरिमा और सुंदरता थी वो डिम हो जाती है, छुआ जाती है। इस तरह से उसको धोना पड़ता है। और कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि कासू जो है वो गुस्सा में अपने पिता का आता है और एक लबादा लेकर और उस कार को चारों तरफ से चकनाचूर कर देता है, पहिया को पंचर कर देता है। फिर जो है इस बात को देखकर जो है सेन साहब गुस्सा नहीं आते हैं और उसको पंचर बनवाने के लिए शोफर को भेज देते हैं। और इसके पहले जब मदन छुआ था तो सेन साहब उसको गुंडा और चोर डाकू बन जाने का और बनने का जो है बात करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि गांव में जो है ये गरीब बच्चे, जो गरीब घर के बच्चे थे दलित, वो चौपाल में जो लट्टू खेल रहे हैं और उसी में कासू जो है यानी खोखा जाता है और खेलने के लिए बलाजोरी करता है, लेकिन वो लोग नहीं खिला पाते हैं। इस तरह से दोनों में हट सट होता है और जो है मदन के तरफ से सवाल जवाब दिया जाता है जो वे लोग जो है कौआ है यानी गरीब घर के बच्चे हैं और कासू जो है वो धनी है यानी हंस का रूप है। और उस जो है यदि कौआ और हंस का मिलन एक में नहीं हो सकता है, फिर भी वो हट करता है और वो लोग नहीं खिला पाते हैं, तो दोनों में झगड़ा होता है। और जो है वहाँ पर गिरधर लाल आता है और यहाँ से एक कासू के पिता यानी वहाँ पर सेन साहब भी आते हैं और ज़बरदस्त लड़ाई होती है। और इसमें गिरधर लाल को पहली बार जो है वो समझ में आता है जो उसका बेटा उसी का बेटा है और उसको ये अपना सपोर्ट करना चाहिए, उसका बेटा राइट है, सही है। और वो अभी तक जो काम कर रहा था वो बिल्कुल अंधापन में काम कर रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरों के पीछे नहीं घूमना चाहिए। और हमारा परिवार, हमारा जात और हम एक गरिमा लायक होते हैं। और अपने बेटा के तरफ से आता है और सेन साहब को पटक पटक के मारता है। और इस तरह से मदन जो है वो भी कासू को पीटता है और जो है गरीब लोग जो आकर और सेन साहब को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। उसी दिन से सेन साहब का जो है अपना घमंड, एक गरिमा जो है उस शान शौकत का जो एक उनका अंदर जो कीड़ा सवार था वो टूट जाता है, उनकी घमंड जो है बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है और एक कहानी जो है अपने अंत तक पहुंच जाता है। और इस तरह से हम उसके सवाल जवाब को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।